कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल स्मृति की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर लिया है इन्होंने, जहां पर बिल्कुल भी कोई भी बातचीत हुई नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, उनको मैनिफेस्ट किया है। चलिए देखते हैं कि क्या है ये सक्सेस स्टोरी। स्मृति ने लिखा है, हाय मैम, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर लिया है। मैं उन्हें हमेशा फेसबुक पर देखती थी। मैंने बहुत साल पहले उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, और जब मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तब तो वो मेरे क्रश भी नहीं थे। वो क्रश बहुत बाद में हुए। उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी मैंने उनको मैसेज किया था, लेकिन मुझे कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे और वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि मैं इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के पीछे पागल हो गई हूँ, इतना ज़्यादा अपने क्रश के पीछे भाग रही हूँ कि मैं अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, ना ही खुद पर मैं ध्यान दे रही हूँ। मैं सारा दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल करके बैठी रहती थी और मैं उसको ऑनलाइन देखती रहती थी। एक अजीब टाइप का पागलपन था। वो इंसान तो मुझे जानता भी नहीं है, एज अ पर्सन नहीं जानता है, लेकिन हाँ, हम दोनों एक साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो अगर मुझे जानता हो तो बस उतना ही जानता है। उसके अलावा वो एज अ पर्सन मुझे नहीं जानता है, लेकिन उसके ऊपर इतना नज़र रखने के बाद में मैं कहीं ना कहीं उसे एज अ पर्सन जान चुकी थी। लेकिन उस चीज़ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं अपने करियर के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रही थी। जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपने करियर के ऊपर ध्यान लगाना शुरू किया। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी शुरू की और अपने आप को इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ पर अपनी जॉब के लिए अप्लाई करूँ। लेकिन भगवान ने वो भी रास्ते अपने आप ही खोल दिए। मेरे पास में 2 जगह से मेल आई जहाँ पर मैं ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकती थी, और मैंने दोनों जगह इंटरव्यू दिया। और आप विश्वास करना दीदी, मैं दोनों ही जगह पास हो गई। क्यों नहीं करेंगे हम विश्वास, हम तो पक्के वाला विश्वास करते हैं। वेरी गुड स्मृति। वहाँ से पास होने के बाद में मैं इतनी बुरी तरह से खुश हुई कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन दोनों में से जो बेस्ट था मैंने उसको चूज़ कर लिया और बस मैं जॉब करने लगी। वर्क फ्रॉम होम ही मैं कर रही थी और अच्छी सैलरी पर भी मुझे काम मिल गया था। अब मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहने लगी कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम बार बार जा कर के चेक करूँ। लेकिन हैबिट पड़ी हुई थी, इसलिए फिर भी मेरा हाथ वहीं पर चला जाता था। फिर मैंने अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और मैंने योगा भी करना शुरू कर दिया। अब योगा में भी मेरा 1 घंटा ज़्यादा था और ऑफिस के काम में मुझे 7 घंटे पूरे देने पड़ते थे। तो इस तरह से मैंने अपने टाइम को पूरी तरह यूज़ करना शुरू कर दिया और सोचा कि मुझे इतने घंटे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाना ही नहीं है जहाँ पर बार बार मेरा ध्यान जाता है। ये करते करते जब मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद अपने आप ही ऐसी आदत हो गई कि मेरा मन ही नहीं करता था जाने का। 1 हफ्ता तो पूरा ऐसा निकल गया जिसमें मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गई ही नहीं। मैंने ना फेसबुक देखा ना इंस्टाग्राम देखा। उसके 1 हफ्ते के बाद में मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक अपने फ़ोन में से अनइंस्टॉल कर दिया। सोचा कि ये नहीं रहेगा तो मैं देखूंगी भी नहीं, और बस अपने काम में मैं पूरी तरह से लग गई। और अब मैं अपनी जॉब में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी क्योंकि मुझे अब मज़ा आने लग गया था और ऐसा लगता था मेरे पास में बहुत काम है और अपने लिए करने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है। मैं सेल्फ केयर पर भी लग गई और मैंने अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर की। जितना समय बर्बाद किया था उतने समय को अब मुझे खराब नहीं करना है, उतने समय को मुझे अब इंजॉय करना है और अपने ऊपर लगाना है। बस यही सोचा और अपने ऊपर लग गई। मैंने 2 महीने तक, जो कि अनबिलीवेबल टाइम है किसी के लिए भी सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहने का, मैं उतना दूर रही हूँ। और एक दिन मेरे मेल पर नोटिफिकेशन वाला जो मेल आता है वो आया और उस पर उसका नाम था। उसने मुझे फेसबुक पर मैसेंजर पर मैसेज भेजा था।
हाय। और मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई, मैंने मैसेंजर लोड किया और उसके बाद में उसका मैसेज चेक किया तो उसने भेजा था हाय। और मुझे लगा ये इंसान मेरे दिमाग में से निकलने के बाद में मेरी लाइफ में आ गया। और मुझे समझ में आ गया जो चीज़ दिमाग में से निकल जाती है वो सामने आ जाती है। मैंने उसे मैनिफेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने उसे हाय का जवाब दिया और हमारी अच्छी खासी बात हुई। अभी तो एज अ फ्रेंड ही बात हुई है, लेकिन वो मेरी लाइफ में आ गया है। इसके पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता वो मुझे जानता था कि नहीं जानता था, क्योंकि आज तक भी उसने ये वाली बात मुझे नहीं बोली है कि वो मुझे जानता था। किसी भी तरीके से उसकी नज़र में मैं थी, लेकिन शायद मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई थी और इंस्टा पर भी मैंने मैसेज किए थे, शायद उस वजह से उसने वहाँ पर मुझे मैसेज किया होगा। लेकिन अब वो मुझसे रोज़ बात करने की कोशिश करता है, रोज़ मुझे मैसेज करता है, बट फ्रेंडशिप के आगे अभी तक बात नहीं है। लेकिन मुझे कुछ कुछ ऐसा फील होता है कि वो खुद से ट्राई कर रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर मुझे लग जाता है फ्रेंड्स इतना रोज़ रोज़ किसी से बात करने की कोशिशें तो नहीं करते हैं। उसने मुझे कल की ही बात है जहाँ पर बोला कि तुम 2 घंटे से ऑनलाइन हो लेकिन तुमने मुझसे एक भी बार बात नहीं की। तब मुझे लग गया कि कोई भी मुझे 2 घंटे क्यों चेक करने की कोशिश करेगा। और 2 घंटे भी मैं इसलिए ऑनलाइन गई थी क्योंकि अब वापस से आदत पड़ रही है और मुझे वापस से इस आदत को छुड़ाना है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाली ज़िंदगी थी जब मैं इनके बिना जी रही थी और मैं उसे मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। ये है मेरे क्रश के मैनिफेस्टेशन की स्टोरी। दीदी आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी प्यारी सृष्टि और आप मेरी प्यारी दीदी शांभवी। ओए होए क्या बात है एस सृष्टि शांभवी। हाँ शांभवी बोल रही हो। हाँ सृष्टि, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है ना वो सच्ची में बहुत क्यूट है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स से दूर जाने वाली भी है। कहीं ना कहीं हमें समझा रही है कि हम स्टॉक करना बंद कर देते हैं किसी को तो वो सामने वाला आपको स्टॉक करने लग जाता है। ये सक्सेस स्टोरी कुछ कुछ ऐसी है। लेट गो इधर भी लगा हुआ है, आपको छोड़ना होता है। सृष्टि ने जब छोड़ दिया और ये सोचा कि यार मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है, किस तरह से उसने अपने आप को बिजी रखना शुरू किया। अपनी जॉब में लग गई, उसको जॉब भी मिल गई। आप देख रहे हो यहाँ पर जॉब मैनिफेस्ट भी हो गया। और उसके बाद में सेल्फ केयर पर लग गई, यानी कि सेल्फ लव जुड़ गया। भाई सेल्फ लव जहाँ जुड़ जाता है ना वहाँ आराम से प्यार वाले मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। एंड हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी 2 घंटा आपको ऑनलाइन बैठ करके नहीं देखेगा। अगर आप उसके मन में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है तो दोस्त क्यों देखेगा 2 घंटे बैठ करके। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है चीज़ों के अंदर। और हाँ इतना ज़्यादा इतने इतने घंटे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ समय ही बर्बाद करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए गए हैं वहाँ पे, मतलब इंजॉय करने के लिए गए हैं, अपना थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए गए हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर जाइए। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मुझे कभी भी वर्थ नहीं लगता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैठ करके इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सीरियसली नहीं लगता है। मैं खुद भी नहीं करती हूँ तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि जहाँ आपको लग रहा है ना आपका समय बर्बाद हो रहा है, सबसे कीमती चीज़ ही समय है, तो आप अपने समय को बचाइए, अपने ऊपर लगाइए, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।